नमक के तो लगावा उड़ा दिया बर्तन मले बरबरा अत्ता खन हुईगा उठो है तुम्हें लोग खाए नहीं और पौड़े पौड़े पहाड़ हुई गए तुम कभी नहीं उठती अब साउथ हो तो अदृष्ट ना हो तो अचार सुनाओ आटा कहाँ वाले ओ बर्तन वर्तन मल लिया लड़ झड़ के चौका का सब कर दिया चूल्हे पर पानी रख दिया चूल्हा जला दिया कहा अब तो सारा काम बिगा अब उठो ने खैर नहीं भाई चूल्हे हम धोंगे नहीं को उठे तो का उठे चल मारे गुस्सा उठाओ चूल्हे आओ माटा फूलन लगो नमक जब गरम पड़ो तो एकदम चिटिक पड़ो और जैसे नमक चिटका तो आओ आँखी न आँखी गड़बड़ा गई कहा बताओ हाँ टक रहे तो आँखी ले गए सही पिंड है हो देखो कहा कर सौ चूल किए और बदरी को घाम कांटा बुड़ो करी को साझे कृपा तो कई कहने लगी मंथरा में कैसे कहूं राजा साहब का पूरा मूड बन चुका है राम को राजा बनाना चाहते हैं मैं उनके विचारों में दखलंदाजी कैसे करूं कहा पूछो एक नहीं हम रास्ता अनेक बताएंगे तुम्हारे दो वरदान राजा साहब के धरोहर राजा साहब के पास धरोहर में रखे हैं वही मांग लो काम बन जाएगा कोई वरदान भूप सन खाती सबथ जब करही तब मांगे ही बचन न अब सर की है खाली हाथ लौटना क्या करूं आपको भवन में जाओ और राजा साहब जब मनावे कुछ करे तब करना जो कुछ करना कहना कसम खवा लेना बात मान लेना काम बन जाएगा मंथरा का मंत्र के ऊपर चल गया बिटिया बहनों भैया साड़ी के तार तार कर दिया जटा अपने केसों को उल्टे सीधे बिखेर लिया वो भवन में जाती वो भवन का मतलब समझ रहे वो माने गुस्सा भवन का माने पहले राजा महाराजा लोग जब दरबार बनवाते थे तो एक कमरा अलग जैसे आज आप पूजा घर बनवाते रसोई घर बनवाते स्नान घर बनवाते और तमाम घर बनते तो ऐसे वो भवन अलग एक घर गुस्सा वाला परिवार का कोई सदस्य नाराज हो उसी बैठे अन्ना हजारे कस दिल्ली के रामलीला मैदान तो उससे पूछा जाता था तुम्हारी क्या मांग है तुम चक्का जाम किए हो और फिर पत्नी की मांग पूरी करने की जिम्मेदारी पति लेता है
बिटिया लोगों, मंडप के नीचे लड़की की मांग में लड़का सिंदूर भरता है, संकल्प लेता है। गौरी गणेश के आगे, कलश देवता के आगे, गणेश भगवान के आगे, नाथ रिश्तेदारों के बीच, अग्नि देवता के सामने बिटिया के मांग में सिंदूर भरता है लड़का। सिंदूर भरने का मतलब ये संकल्प लिया जाता है, आज से इसकी मांग मैं भरूं, मांग पूरी करूंगा। बहनें कहती होंगी गुरुजी बात तो सही है, लेकिन कबो कबो शंका हो, मांग भरे तो कोई बात नहीं, कहो पूरा सलौरा पकड़े ना दे और बाद में घरे पानी वाले बता सो नहीं हो। तो बिटिया लोगों की मांग में अंतर हो गया। पहले हमारी बहन बेटियों माताओं की मांग एकदम सीधी होती थी, अब मांग हो लगी प्यार, अब मांग तिरछा होने लगी। टेढ़ी जब मांगे है तो पूर्व भैया कहाँ को। दशरथ जी गए को भवन, गए को भवन, मंथरा बताया, गए तो देखा कैकेयी की अष्ट बस हालत खराब। राम जी कैकेयी को बहुत मानते थे और दशरथ जी कैकेयी राम को बहुत चाहते थे। दशरथ जी विचार किया, राम जी को अगर मालूम हुआ माँ इतना परेशान तो बेटा राम परेशान होगा, और जब राम परेशान होगा तो हम कहाँ सुख से होंगे। दशरथ जी बड़ा परेशान, क्या हुआ क्या हुआ। के कारण कीन्हों से प्यार राम हरे, के कारण भूषण सजो मनोहर अन्ना, के कारण कीन्हो रिस प्यारी, को तब दूसर है तनुधारी। बताओ, कहो के रंग के नक करा न पह रंग कर देव, तब अरि अमरो होते बध कर थापो। बताओ, कहीं काटते जाओ समय से, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूं, मतलब का कोई मतलब नहीं। मैं कौन तुम्हारी होती हूं जो मुझे मनाने आए हो,
मन में रखते हो स्वार्थ भाव प्रत्यक्ष मनाने आए। मन में रखते हो स्वार्थ भाव प्रत्यक्ष मनाने आए हो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो। मैं कौन दशरथ जी का ऐसा न बोलो, जो इच्छा हो सो मांग लो। का ये तो तुम्हारे बोलने की शैली है, ढंग है, तरीका है, अंदाज है। जब कोई काम तुम्हारा रुकता है कहते हो मांग लो मांग लो मांग लो, और जब काम निकल जाता तो लेना देना सब भूल जाते हो। दशरथ जी कहा यह बात नहीं, मैंने वो और चाहे जो कहो। मेरे वंश की परंपरा है, प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाने। रघुकुल रीति सदा चली आई, कछु कही आवा और जनु सचान बन झपट सारा साई हो गए। दशरथ बेहोश हो जाते हैं, चेतनता आती है, आंख खोलते हैं, कैकेयी से बोलते हैं प्रिय सही बता, तुम मजाक कर रही, हास्य कर रही है। कैकेयी कहा हम हास्य कर रहे हो चाहे जो कर रहे हो, तुमको यस नो करने में क्या दिक्कत, हाँ या ना करने में क्या दिक्कत। आप समझ रहे थे दाना चबेना हम मांग ले वो,
तब तो मांग लो मांग लो मांग लो, और अब देने के लिए नाटक बना रखे हो, आंसू निकाल लो नालियों की जैसे। दशरथ जी की लग गए जमीन पर। सवेरा हो गया बहनों, इधर तैयारी हो रही थी राज्याभिषेक की। मंत्री सुमंत्री आए, पता क्या राजा साहब कहाँ है? लोग कहते अभी वो कमरे से नहीं निकले। अरे चौथे पहाड़ भूप नित जागा, वैष्णवी दे यहाँ बैठी रही। जो हमें बड़ा चरज लागा। जो रोज ब्रह्म मुहूर्त में चौथे पहर जाग जाता था, और आज तो घर में विशेष कार्यक्रम है, तब तो रोज से पहले तैयार हो जाना चाहिए था। आज नींद इतने वक्त तक, सही बात है। रोज आप 6 बजे उठ जाते, और परसों भंडारा है, हवनों सवेरे करना, ज्यादा काम है, तब देर तक सो तो सोचा नहीं भाई काम आपका। चौथे पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़ा चरज रागा। गए अंदर कैकेयी से, देखा रही हालत खराब। पूछा रानी साहिबा राजा साहब इस स्थिति में क्यों? कहा मंत्री यहाँ तुम्हारी वकालत काम नहीं करेगी, राम को बुला दो। राम चाहेगा तो पिताजी ठीक हो जाएंगे। तुरंत राम जी को बुलाया गया। माँ माँ, मेरे पिता इस स्थिति में। बेटा तुम्हारे पिताजी मेरे को तो वरदान देने को कहा था, वो मैंने आज मांग लिया। एक में राम भरत को राजगद्दी, और तुम्हारे लिए 14 साल जंगल में रहने के लिए तुमसे कहीं नहीं पा रहे हैं, जंगल चले जाओ। इसीलिए होश में आते बेहोश हो जाते, जंगल चले जाओगे तो ठीक हो जाए। इतना मक्खनबाजी कर दिया, कहते इतना तैयार कर लिया। राम जी कहा माँ मेरे पिताजी स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं, मैं अभी जंगल चला जाऊं। बारे राम, इसलिए राम राम है। आजकल का बेटा होता कहता मैं जंगल क्यों चला जाऊं? पिताजी को हमारे रहन सहन से, हमारे आचार विचारों से तकलीफ मिल रही, तो बुढ़ापा में अपने जंगल में भजन करे जाए, घर में घुसे का कर, मैं क्यों जंगल चला जाऊं? ज्यादा हो तो अपना हिस्सा बंटवारा कर ले, अलग बनाओ खाए, हमें जंगल जाए क्या जरूरत? राम जी वहां से निकले। सबसे पहले बिटिया लोगों कहाँ गए? आए प्रथम जानकी धामा, पिताजी भी मेरे पति के लिए जंगल में कैसे कह देंगे रहो जा, और छोटी अम्मा कैकेयी तो कतई नहीं बर्दाश्त करेगी बिना पति के अयोध्या। ओ मेरे पति के बिना, राम के बिना कैकेयी कतई अयोध्या में रहना नहीं स्वीकार करेगी। फिर राम जी बोले देवी कानन दुख भय नाना रंगा, और ना ही तो ले चलते 14 बरस बास कर प्यारी, और फिर यही हो तू रहा सुखा। अब सीता जी को लगा जो अगर जाना न होता तो हमको ले जाने के लिए क्यों बोलते। सीता जी राम जी के चरणों को पकड़ लिया, बोले पिया आपके बिना मैं कैसे अयोध्या में रह सकती हूँ। राम जी समझ रहे हैं वही सीता है जो मैके ससुराल कभी जमीन पर पैर नहीं रखा, और ये जंगल में कैसे मेरे साथ निपट पाएंगी, रह पाऊंगी।
राम जी का ठीक है, प्रिय अयोध्या से मन उब आ जाए तो मिथिला चली जाना, मिथिला से मन उब जाए अयोध्या चली आना, कभी मैके कभी ससुराल में, 14 साल के बाद में आके मिल लूंगा। सीता जी राम जी के चरणों को पकड़ लिया, रोने लगी। एक बात सीता जी ऐसी कह दी राम के सामने, राम जी निरुत्तर हो गए, कोई उत्तर ही नहीं आया राम जी की जुबान पर। मालूम क्या, सीता जी ने कहा कि आप तो कह रहे हो अयोध्या में रहना, जनकपुर में रहना, लेकिन अवध रहूं चाहे मिथिला जाऊं, राम है नदी बिनु बारी तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। सीता जी पकड़े हैं पैर, राम की आंखों में आंखें डाले बैठी हैं, कहती क्या, कहत सिया स्वामी हम हूँ चलेंगी, कहत सिया कठिन भूमि चली हो बन स्वामी, तुम्हारे पैर थके, तुम्हारे पैर थके। और जब हम साथ में हों, चापव चरण करब नित सेवा, अपनो ही जीवन सुफल करेगी बात सी, सैया हम चलेंगी, कहत सिया स्वामी हम चलेंगे, कहत सिया स्वामी हम चलेंगे, कहत सिया
पद सिया प्रभु तन चितव हम नहीं राज करें। कही पद सिया प्रभु मुख चितव हम नहीं राज करें। तो तुम हमें साथ नहीं ले हो हम सरयू जी माँ डूब मरेंगी। करी करार प्रभु सीता से कुछ दिन का त्याग है। नहीं मान रही हो तो चलो, लेकिन कुछ दिन के लिए तुमको हमसे दूर जंगल में भी रहना होगा। करी करार प्रभु सीता से कुछ दिन का त्याग है। मंजूर साथ तब लीना अब को नहीं लग चरण पड़ेगी। सैया हम चले साथ दिया स्वामी हम चलेंगे। साथ दिया सैया हम चलेंगे। साथ दिया स्वामी हम चलेंगे। साथ दिया हम चलेंगे। ओ हमहु चलेंगे स्वामी हमहु चलेंगे स्वामी हमहु चलेंगे। साथ दिया स्वामी हमहु चलेंगे। साथ दिया स्वामी हमहु चलेंगे। इस कथा से हमारे समाज में बहुविद्या लोगों को सीख लेना चाहिए, उपदेश लेना चाहिए। वो सीता कितने संपन्न परिवार से हैं जो मैं के ससुराल में कभी जमीन पैर नहीं रखा और पति के साथ 14 साल जंगल में कैसे रह सकती हैं। लेकिन नहीं, कह रही हैं कठिन भूमि में चली हो बन स्वामी तुम्हारे पैर थके और दागव चरण करब नित सेवा अपना जीवन सुफल करे। नया जमाना और पुराना दोनों एक ही में मिलाना, नई रोशनी के मत वाले पढ़ इतिहास पुराना। नया जमाना और पुराना दोनों एक ही में मिलाना, नई रोशनी के मत वाले पढ़ इतिहास पुराना। पति की सेवा में सीता वन 14 वर्ष गुजारे। एक कोई बहन बेटी पति की सेवा में सीता वन 14 वर्ष गुजारे। और अब तो पति बीमार छोड़ के गई सिनेमा खाना। नया जमाना और पुराना दोनों एक। झूठ बोले कौवा खाते काले कौवे से डरियो। मैं के चली जाऊंगी तुम देखते मैं के चले जाऊंगी तुम देखते रहियो। मैं के चले जाऊंगी तुम देखते रहियो। झूठ बोले कौवा खाते झूठ बोले कौवा खाते
तब कहीं हम विरोध चढ़ जाए वो काम मारा ले क्या क्या ये सब काहे करो पति तुम्हारा कैसा भी है, अंधा है, लंगड़ा है, बहिरा है, बलहीन है, धनहीन, एकदम बुढ़वा रप्पन बेकार। पति तन मन धन पति संसार पति पत्नी जीवन आधारा, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसो पति करकी अपमाना, नारी पाव यमपुर दुख नाना। ये सीता जी कह रही हैं, जिये बिन देह नदी बिन बारी, पैसे नाथ पुरुष बिन नारी। मैं आपके साथ कुछ भी हो सुखी रहूंगी, अयोध्या मिथिला में हमें सुख आपके बिना स्वीकार नहीं है। कुछ विद्वानों का, संतों का मानना है वो भवन से निकल के राम जी कौशल्या माँ के कमरे में गए। मैया नित्य कर्म कर रही थी, हवन कर रही थी, सुबह का समय था, जल्दी तैयार हो जाओ, बेटा को तिलक होगा। राम जी पहुंच गए, कौशल्या जी बड़ी खुश कि आज मेरा बेटा पूजा के समय आ गया, अभी आरती के बाद प्रसाद दूंगी अपने लला को। राम जी बोले, माँ मेरे को पिता का वचन मिला है, 14 साल जंगल में रहना। अरे कौशल्या जी नीचे से ऊपर तक देखा, बेटा राम पिता को क्या हो गया तुम्हारे, कहीं नहीं जाना तुमको बंद, पिताजी जो तुम्हें भेज रहे हैं, मैं माँ होने के नाते से तुम्हें रोक रही हूँ। बच्चा बच्ची के ऊपर पिता से माँ का 10 गुना अधिकार ज्यादा होता है बाप से। बेटिया बहनों, मैं तुम्हारे बाप से बड़ी हूँ, जो केवल पितुआय सुताता, माँ का 10 गुना अधिकार ज्यादा है बच्ची के ऊपर, मत जाओ। राम जी बोले, माँ छोटी अम्मा कैकेयी का भी मत उसी में मिला है। कौशल्या जी एकदम निहत्थी हो गई बहनों। कहा जी अगर तुम कैकेयी कहा है तो बेटा मैं दखलंदाजी नहीं करूं। आजकल की सौतेली माँ होती तो यही कहती अपने भरत को वन भेजे, कैकेयी मेरे राम को वन भेजने वाली कौन होती है। लेकिन कौशल्या क्या बोली, जो पितु मातु कहो वन जा, पितु मातु कहो वन जाय, तो कानन सतय वध समान,
कि भैया और भाभी वन के लिए तैयार हो रहे, हम भी चलेंगे। भाई बिना तुम्हें नहीं अयोध्या में रहूंगा। राम जी कहा जाओ, मां सुमित्रा से अनुमति ले, मैया जुगर कह देगी तुम्हें ले चलूंगा, ऐसे में आपको नहीं ले जाऊंगा भैया। लक्ष्मण जी कहा दादा मैं जाऊं पूछने और आप हमें धोखा देकर चले जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। राम जी कहा नहीं, पूछने के बिना नहीं, बिना पूछे नहीं चलूंगा। लक्ष्मण जी गए, बोले अम्मा मां जल्दी मेरे को तैयार होने दे, राम की सेवा में जाने के लिए कह दे। सुमित्रा जी बोली पागल हो गए लक्ष्मण, तुम्हें यहाँ आने क्या जरूरत थी, जहां थे वहीं से चले जाना चाहिए था। तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाएंगे, वही माँ वही बहन बेटी धन्य है जिसकी कोख से भगवान का सेवक भगवान का भक्त जन्म लेता है। पुत्रवती जुबती जब सोई, रघुपति भगत जास सुख होई। नतर बाद भली बांझ बियानी, राम विमुख सुतते हित हानि। जल्दी जाओ। अब जो सुमित्रा जी ने कहा है बहनों बिटिया भैया लोगों, तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाए, दोषर हेतु तात कछ नाहि। इसमें बड़ा रहस्य छुपा है। लक्ष्मण जी का इसमें क्या भाग्य है। आजकल की सौतेली माँ होती कहती तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाए, तुम्हारे भाग्य खुल गए, लॉटरी खुल गई, तुम्हारा राम चले जाए बनका और तुम अपन हिस्सा और राम वाला हिस्सा जोतो हुआ और 14 साल पड़ जाए तरी, जब तक इन्हें रखा जाएगी। यह अर्थ लगाई कि नहीं लगाई, तुम्हारे भाग्य राम बन जाए। लेकिन सुमित्रा जी कह रही तुम्हारे भाग्य राम बन जाए। क्या भाग्य है लक्ष्मण का, ये सारा विषय आप कल दिन में सुनेंगे। और हमारे भैया जी का कई बार इशारा हुआ है, कई दिन से हुआ है। चलो बारामासी में कई तरीके से गाया हूँ। बारामासी आप मोबाइल में मेरा नाम लेंगे, गोपाल दास जी लखनऊ भजन मेरे द्वारा गाए गए, कबीर बाबा के निर्गुण भजन, कई धार्मिक स्थानों का इतिहास, छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ, नैमिषारण्य में लालता माता जी का कैसे प्राकट हुआ, चक्र तीर्थ नैमिष में कैसे बना, और चंद्रिका देवी कठवारा, अयोध्या कैसे पृथ्वी पर आए, शार्दुल जी की उत्पत्ति, ये सारी कथा धार्मिक स्थानों का इतिहास आप सुनेंगे। बहुत मारे चर्चा, सुंदरकांड गजब का आप सुन करके तो देखें। गोपाल दास सुंदरकांड जैसे मोबाइल में कही हो, बहुत चिन्हत हैं, तो मोबाइल वाले सब चिन्हत नाव ले लो, मनो सब दे देंगे, तुरंत भेज देंगे जो कुछ अल्लाह। हम थोड़ा नए तरीके से आप उनको बारामासी अलग सुनाएंगे, ठीक है ना। वो पुराना वाला फिर कल परसों देख लेंगे। जिस समय भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, वैसे कृष्ण के विराट